लोग एक सामान्य भाषा में कहें तो आप दूसरे दल से ये उम्मीद करें तो ये नादानी है, नासमझी है कि वो हमारे जनाधार को, हमारी पार्टी को सुरक्षा का चक्र उपलब्ध कराए। ये संभव नहीं। अपने जनाधार की, अपने मुद्दों की, अपने लोगों की हिफाजत खुद करनी होगी। और राजनीति में हिफाजत का एक ही तरीका है, जागृत संवाद, सतत संवाद, उन्मुक्त मेलजोल, आना जाना फ्री रहे, हैसल फ्री, बाधा रहित संपर्क, नेतृत्व और नीचे। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन जिन लोगों ने नजदीक से देखा है वो इस बात से सहमत होंगे, कोई कस्बा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें कम से कम 2-2, 4-4 लोगों के पास नेताजी से जुड़ी व्यक्तिगत आत्मीय कहानियां न हो। कोई भी पूरे प्रदेश भर में नहीं, कोई गांव और शहर कस्बा ऐसा नहीं। कोई न कोई रोचक कहानी है कि अरे फिर ऐसा हुआ, हमारे ऊपर ये तकलीफ आई, नेताजी को पता लगा, उनने ऐसा किया, ये आए हमारे घर, ये जो भी, ये भाव ही है जो एकमात्र लोगों को जोड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं। अब अगर हरिमोहन सिंह जी के परिवार में प्रधानमंत्री ने इतना समय दे दिया तो वो परिवार प्रधानमंत्री का बिना मोल ऋणी क्यों नहीं हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री छोटा चेहरा नहीं होता। आपको पसंद हो ना पसंद हो अलग बात, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री तो भारत का प्रधानमंत्री होता भाई। ये वही कुर्सी है जिस पर जवाहरलाल जी बैठे। छोटा व्यक्ति होता क्या भारत का प्रधानमंत्री? अब हरिमोहन जी के परिवार, नाते रिश्ते जितने भी लोग हैं, उनके मन में ये बात क्यों नहीं आएगी कि बताओ भाई, उधर नाम फोटो तक नहीं लगाई, कार्यालय में गेंदा के 4 फूल भी नहीं चढ़ाए, इधर प्रधानमंत्री हैं, तो फिर कैसे तुलना होगी? फिर आप ये कहो कि मेरी मेड़ सुरक्षित नहीं रही, मेड़ तो कटी जाएगी, मेड़ कैसे सुरक्षित रहेगी? ये राजनीति का बेसिक सिद्धांत है। और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह जी के समय से ही पहले यादव लोग वोट नहीं करते, वोट करते थे, लेकिन हाँ एक वोट बैंक की शक्ल नहीं थी यादव की, यादव वोट की, वो सब में समाहित थे। बाबू राजेंद्र सिंह जैसे लोग थे जिनके बेटे नरेंद्र सिंह यादव हुए, वो भी कई बार वहां से विधायक रहे मोहम्मदाबाद से, वो लोग थे यादवों के बड़े नेता। लेकिन यादव वोट बैंक कब से आइडेंटिफाई हुआ, एक साथ कंसोलिडेट हुआ, जब से मुलायम सिंह यादव आए मैदान में। तो स्वाभाविक है कई लोगों ने लॉन्च किया मिलकर। उनमें जो और बाकी लोग थे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेके और बाकी लोग, वो लोग दूसरे वर्गों से थे, हरिमोहन सिंह यादव थे। इसलिए यादवों के बीच में मुलायम सिंह यादव को स्थापित करने में उन्होंने भूमिका अदा की। तो आप अपने कोर वोट बैंक की सुरक्षा तो खुद ही करेंगे ना मित्र। और ये बात बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में एम प्रयोगधर्मी वोट है, एम फैक्टर। आपके पास एक सब्सटेंशियल वोट बैंक है तो मुस्लिम आपको वोट करने पर चिंतन करेगा। वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, वो बसपा हो, कोई भी हो, वो किसी को भी कर सकता है वोट। लेकिन उस पार्टी के पास एक पॉकेट में सब्सटेंशियल वोट होना चाहिए। भाजपा की सारी कोशिश ये कि ये स्थापित हो जाए कि समाजवादी पार्टी यादवों के वोट बैंक की एकाधिकार वाली पार्टी नहीं रही। मेरा मानना है 30 से 35% यादव वोट तो शिफ्ट हो ही गया। हो सकता है सत्येंद्र जी अभी मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन हो गया। उत्तर प्रदेश की सीटों का जब मैं गणित देखता हूं, ये 22 के चुनाव का, और फिर वहां का सामाजिक संतुलन देखता हूं, तो ये बात खरी उतरती कि हाँ उतना वोट शिफ्ट हो गया, नहीं तो जीत ही नहीं सकते।
तो जो रेस्ट वोट बचा वो सत्ता से क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा भाई? सत्ता से जुड़ाव सबको अच्छा लगता है, या तो आप सत्ता में आने के विकल्प के तौर पर सामने हो तब तो ठीक है, अन्यथा तो सत्ता के साथ ही सहजता है। कांग्रेस इस देश में दशकों तक क्यों स्वाभाविक पार्टी बनी रही? नेता मतलब कांग्रेस, नेतागिरी मतलब कांग्रेस, क्योंकि वो जानते थे कि राशन की दुकान भी लेनी है तो इन्हीं से मिलेगी भैया, जनसंघ वालों के बस की तो है नहीं। तो सारे यादव वोट बैंक वाले लोग दधीच की भाव मुद्रा में तो नहीं आ जाएंगे ना, वो लोग भी सामाजिक लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको भी संरक्षण और सुविधा सब चाहिए बाकियों की तरह। वहां से ये रास्ता खुलता है। और ये धारणा ही है, अगर मान लीजिए तो भी ये सत्येंद्र भाई धारणा खराब है। भारत भावुक देश है, सामाजिक देश है, पारिवारिक मूल्यों के साथ खड़े होने वाला देश है। इसीलिए यहां पुरखों की फोटो ड्राइंग रूम में लगाई जाती है, क्योंकि जो आए उस पर भी इंप्रेशन ठीक पड़े कि नहीं भैया है, ये वैसा उस मिजाज का देश है। समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर सब जगह से एक ही इको आएगा, अगर 10 लोग अलग अलग क्षेत्रों के एक ही बात कहेंगे तो स्वाभाविक है सामान्य जन उसी बात को सच मान लेगा। दीपक मिश्रा भी वही कह रहे हैं, आनंद भी वही कह रहे, अर्कवंशी जी भी वही कह रहे, नवेश को भी वही कह रहे कि भाई पुराने लोगों को छोड़ दिया, पुराने लोगों को छोड़ दिया। तो धारणा जनता में जाएगी कि हाँ आपने पुराने लोगों को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अगर यादव वोट बैंक में शिफ्टिंग और हुई समाजवादी पार्टी से हट के बीजेपी की ओर, तो फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति माइक्रोस्कोपिक हो जाएगी। बसपा और कांग्रेस पहले से नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो चुकी हैं, और अगर यादव वोट हटा तो समाजवादी पार्टी की सेहत भी खराब हो जाएगी। इससे आप समाजवादी के समर्थक हो तब भी इनकार नहीं कर सकते।